गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। सेल कोशिका के बारे में पढ़ते हैं आज। क्या कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, उसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे में नाम, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? साइटो नहीं, साइटो नहीं बोला जाता है। कहने के मतलब यह है कि कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और इंग्लिश में साइटो भी बोला जाता है। साइको मत समझिएगा, साइको मतलब पागल होता है, ठीक ना। तो साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक ना। इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक देखिए, माइक्रोस्कोप से जूम करके जब देखा तो कोशिका देखा कि एकदम सूक्ष्म कण का एक अथी है। तो कोशिका को कैसे माइक्रोस्कोप से पता लगाया था, देखा था। कैसा कोशिका को? मरा हुआ कोशिका को। तो अब बोले पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। भले मरा हुआ किया, लेकिन पहले रॉबर्ट हुक ने ही किया। अब चलिए जीवित कोशिका का, जिंदा कोशिका का खोज किसने किया था? एंटी न्यूएन हॉक। दोनों मिल के किया था क्या? जीवित कोशिका का। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटी न्यूएन हॉक, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि जीवित के किया तो खोजकर्ता ही हो जाएगा, नहीं। खोजकर्ता की जब बात किया जाए तो रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनियो लीवन हॉक, ठीक ना। अब चलिए सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत मतलब समझते हैं? कोशिका सिद्धांत मतलब होता है कि पूरा शरीर कोशिका से बना है। यह किसने बताया था कि पूरा शरीर कोशिका से बना? तो यह किसने बताया था? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान दो भाई थे जो क्या बताए थे कि पूरा शरीर है जो कोशिका से मिलके बना है। अब चलिए दुनिया का सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल छोटी, मानव का नहीं, दो तरह का होता है, एक मानव में सबसे छोटी बड़ी और एक दुनिया का। तो दुनिया का सबसे छोटी कोशिका कौन? माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है ना, उसका अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा कौन हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब चलिए मानव, मानव में छोटा। अब पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो कौन कोशिका? स्पर्म यानी शुक्राणु, जो मेल में पाया जाता है, जेंट्स लोग में पाया जाता है, मेल में। तो मेल के स्पर्म में जो शुक्राणु होता है उसमें मानव का सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है। अब मानव में सबसे बड़ा कोशिका तो फीमेल होती है, उसका ओवम यानी अंडाणु में सबसे बड़ा कोशिका होता है। मानव में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, ठीक ना। अब चलिए मानव में लंबी, तो देखिए लंबी और बड़ी में सब क्या होता है ना, गड़बड़ा जाता है, लंबा और बड़ा में। तो देखिए लंबा होता है कुतुब मीनार, लंबा हुआ, जबकि ताजमहल बड़ा हुआ। समझ में आया ना। तो इस तरह से वो लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन, मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन। न्यूरॉन समझती है? न्यूरॉन मतलब ब्रेन, ब्रेन में जो कोशिका पाया जाता है वो सबसे लंबी कोशिका होता है, ठीक ना। विभाजन रहित न्यूरॉन, विभाजन रहित कोशिका कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में, मतलब ब्रेन में। विभाजन रहित मतलब समझते हैं कि आगे विभाजन करके नई कोशिका नहीं बना पाता, इसीलिए कहता है कि ब्रेन में अगर चोट लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि कोशिका विभाजन वहाँ ना के बराबर होता है। इसीलिए पुलिस कहता है कि हेलमेट लगाइए। एक्सीडेंट करने पर, गिरने से क्या है, पूरा शरीर में कोशिका विभाजन होता है पर ब्रेन में सबसे कम होता है, जिसके कारण ब्रेन अपने आप को ठीक जल्दी नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि कोई मारा, धीरे से मारा तो चोट लगा, हल्का सा कोई बात नहीं है। उससे जोर से मारा तो खून निकल गया, फिर उसके बाद और जोर से मारा तो फट गया, और उसके बाद और जोर से मार गया। तो जोर से जब मारा सर पे तो क्या हुआ, अंदर तक चला गया, अंदर तक। और अंदर कहाँ लगा? ब्रेन में जाके। ब्रेन में लगा तो अब कोई इलाज नहीं है, अब मरना ही फिक्स है। मतलब आप रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलिएगा अगर उतना कस के लग जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? न्यूरॉन में, ब्रेन में, ठीक ना। तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तेज कोशिका, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर, लीवर देखिए, लीवर है जो अपने आप को कोशिका विभाजन के कारण ठीक कर लेता है। अगर उसमें कुछ डैमेज होता है तो वो अपने आप को क्या करता है? कोशिका विभाजन के कारण खुद को ठीक कर लेता है, ठीक ना। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ? लीवर। अब चलते हैं, देखिए ये तो हम पढ़ लिए कोशिका, लेकिन कोशिका से पूरा शरीर बना हुआ है, यह किसने कह दिया? यह कह दिया स्लाइडेन स्वान ने। लेकिन हमको समझना है, जैसे हम ईट, ईट
तो ईंट से दीवार बनाते हैं, तो खाली ईंट सहियार के भी बना सकते हैं, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ईंट अगर उसको दीवार को मजबूत बनाना, उसमें सीमेंट बालू वगैरह सब कुछ डालते हैं, तो क्या हुआ, हम ईंट में सीमेंट वगैरह डाल के हम क्या बनाए, दीवार। और दीवार को जब हम सिस्टमेटिक ढंग से सजा दिए तो क्या बना, कमरा, ठीक ना। और अगर कमरा ढेर सारा सिस्टमेटिक ढंग से सजाएं तो हम क्या बनेगा, घर। कहने के मतलब कि ई कोशिका, कोशिका ढेर सारा मिलके दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर, तो यही से कहना पूरा शरीर है जो कोशिका से मिलके बना है, ठीक न। आगे चलिए, जैसे कोशिका हुआ तो कोशिका से क्या बना, उत्तक, उत्तक ढेर सारा उत्तक मिलके क्या बना, अंग, हमारा शरीर का अंग। और अंग ढेर सारा अंग मिलके क्या बन गया, पूरे शरीर। समझाने का मतलब यही था कि एक कोशिका से ढेर ढेर सारा कोशिका मिलके उत्तक बना, ढेर सारा उत्तक मिल से अंग बना, और ढेर सारा अंग मिलके शरीर बना। अब चलते हैं हम कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन। अब हम चलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन, ठीक ना। तो अब चलते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, पादप एवं जंतु में। पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप यानी जो सिर्फ हिल डुल सकता है, आगे नहीं चल सकता है। हिल डुल ऐसे ऐसे करता है ना पेड़ पौधा, लेकिन वो आगे बढ़ सकता है नहीं। लेकिन जंतु क्या हुआ, जंतु जो चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लोग कन्फ्यूजन हुई होता पादप और जंतु में। तो पादप क्या था, सिर्फ हिल डोल सकता है, और बाकी सब कर सकता है वो, लेकिन हिल डोल सकता है, सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि जंतु क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक ना। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन से। किससे बनी होती है, प्रोटीन से। कोशिका का सभी अंग इसी झिल्ली में रहता है। देखिए ई हुआ झिल्ली, ई हुआ झिल्ली, ई हुआ झिल्ली। इसी में कोशिका का जितना भी पार्ट है, जितना भी भाग है, सब इसी के अंदर रहता है, इसी के अंदर रहता है। उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब देखिए सपोज डेट बताइए कि जब हम जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो उसमें क्या होता है, सब्जी के साथ साथ कहते हैं मिर्चा डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, तो धीरे धीरे वजन बढ़ते जाता है। तो पहले एक तह वाला चिमकिल देता है, जब ज़्यादा वजन हो जाता है तो क्या करता है, उसको एक भित्ती मतलब एक दोबारा चिमकिल उसमें चढ़ा देता है ताकि फटे टूटे ना। तो उसी तरह होता है कोशिका भित्ती। कोशिका भित्ती मतलब वाल, एक तरह का दीवार, ठीक ना। तो ओनली प्लांट, पादप में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है। क्या चीज़ में पाया जाता है कोशिका भित्ती, पौधा में पाया जाता है। कोशिका भित्ती किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। तो कोशिका भित्ती मतलब समझते हैं, पेड़ का जो छाल होता है ना ऊपर वाला भाग, वो कैसे बना है, कोशिका भित्ती। देखिए ये हुआ कोशिका झिल्ली। कोशिका को बाहरी देखो मजबूत करने के लिए जो ये दीवार ये है, वाल है, ये कोशिका भित्ती है, इसी को कोशिका भित्ती कहते हैं। किस में होता है, पादप में, पेड़ पौधा में होता है। छाल काटते हैं तो ऊपर वाला छाल निकलता है ना, वो कोशिका भित्ती होता है, ठीक ना। तो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यह क्या करता है, यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। किसको, पादप को, पेड़ पौधा को क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। इसी से पेड़ पौधा क्या होता है, मोटा होता है, तो उसका देखिएगा छाला भी मोटे होते जाता है। मतलब कि कोशिका भित्ती रहता है, एक तरह का दीवार रहता है जो उसको सुरक्षा देता है और उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।